नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। तो आपको बता दें कि आई इंडिया पर इस वक्त की पंचायत चुनाव की मतगणना से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अभी तक सीतापुर में जिला पंचायत सदस्य के 9 से 10 वार्डों पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। यहां पर विवाद की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में जो यहाँ पर प्रत्याशी थे, दो प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का न कि दावा कर रहे हैं बल्कि जश्न भी मना रहे हैं। आलम यह है कि कई जगह तोड़फोड़ और हंगामा जैसी खबरें भी आई। सबसे बड़ी घटना एलिया ब्लॉक की इस बार जो मतगणना हुई उसमें देखने को मिली। एक जो अपने को निर्वाचित बता करके जिला पंचायत सदस्य, उन्होंने आकर के कचनार पुलिस चौकी में जमकर उनके समर्थकों ने हंगामा किया, जहां पर पुलिस की 112 जो डायल 100 की बाइक है वो और निजी कार तक उसमें क्षतिग्रस्त कर डाली। आलम यह रहा कि मौके पर एएसपी, सीओ सिटी और सीओ सदर और कई थानों की फोर्स के अलावा 2 ट्रक पीएससी को भेजना पड़ा, तब जाकर हालातों पर काबू पाया जा सका। उसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह एक तो कोरोना काल में जब सभी लोग ये मांग कर रहे थे कि पंचायत चुनाव न कराए जाए, फिर भी पंचायत चुनाव कराए गए। उसके पीछे कहीं न कहीं सत्ताधारी पार्टी की अपनी सोच और अपना लाभ छिपा हुआ था, जिसकी वजह से ये सब कुछ आज देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो सरकारी मशीनरी थी उसको झोंक दिया गया और 2 मई को शुरू हुई मतगणना आज 5 मई हो गई। अभी तक लोगों को अपना रिजल्ट नहीं पता चला। अंदाजा लगा सकते हैं, ब्लॉक से लेकर जिला मुख्यालय से लेकर ब्लॉक तक लोग दौड़ लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज़ादी बाद से एक व्यवस्था चली आ रही थी, ऐसे मामलों में आयोग हो या फिर उस समय के निर्वाचन अधिकारी, सारी बात मीडिया के जरिए जो मतदाता हैं, जो प्रत्याशी हैं, उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन इस बार मीडिया को कोई जानकारी ही नहीं दी जा रही है। लोग जाएं तो जाएं कहां, किसी को पता ही नहीं चल रहा परिणाम क्या है। इस बार मीडिया को दूर भी रखा गया मतगणना से। और अब जब आज 5 मई है, ऐसे में कहा गया कि जिला मुख्यालय पर उन्हें जो प्रमाण पत्र है जीत का वो दिया जाएगा। जब यहाँ पर लोग जमा हुए तो अब से कुछ ही देर पहले सीडीओ अक्षत कुमार, उन्होंने आई इंडिया को जानकारी दी है कि 35 वार्डों के जो प्रमाण पत्र हैं वो दिए जा चुके हैं और शेष के जो है 2-3 घंटे के बाद उन्हें सूचना दी जा रही है, सबको बांट दिए जाएंगे। पहले आप सुने सीडीओ अक्षत वर्मा आई इंडिया से क्या बोले। देखिए, मतगणना जो है 2 तारीख से प्रारंभ होके जो है 3 तारीख तक चली थी। तो उसके बाद जो है जितना भी टेबुलेशन और बाकी कार्य होते हैं जिला पंचायत के जो परिणाम से घोषित करने से पूर्व के, तो वो सब कार्रवाई कर ली गई है लगभग। तो उसी क्रम में 35 जो है कुल हमारे यहाँ 79 वार्ड हैं, जिसमें से 35 का अभी तक जो है सर्टिफिकेट, जितने भी जो विजयी कैंडिडेट हैं उनको बुला के सर्टिफिकेट जो है सूचित कर दिया, जिससे भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए उन्हें अलग से बुलाया गया है। तो एक व्यक्ति को बुला के 35 में से तो उन्हें फ़ोन हो गया तो उन्हें वितरित कर दिया और बाकी भी शीघ्र ही 1-2 घंटे में हो जाएंगे। आज ही वितरित होने का पूरी कोशिश है कि 4 से 5 बजे तक शाम को सारा फाइनल करके सबको वितरित कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि इससे पहले जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज को सदर तहसील आकर जहां पर जीत का प्रमाण पत्र जिला पंचायत सदस्यों को दिया जाना है, वहां पर उनको खुद मोर्चा संभालना पड़ा और काफ़ी देर रुक करके वहां पर जो फीडिंग हो रही है, जो ब्लॉकों से आरओ द्वारा जो सूचनाएं दी गई हैं और उन सूचनाओं को संकलित करने के बाद, फीडिंग करने के बाद, मिलान करने के बाद फिर जो परिणाम आ रहे हैं उसके बाद प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। इस बार सबसे ज़्यादा अव्यवस्था ब्लॉकों पर रही, जहां से
जीत के जो डाटाज है वो नहीं दिया गया और वो न दिए जाने का ही कारण रहा। इस सेवकता से समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू, उनके बेटे पवन सिंह और दीपेंद्र सिंह उर्फ पवन सिंह, वो अपने को करीब 6000 से ज़्यादा मतों से जीतना बता रहे हैं। बावजूद इसके उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा। ऐसे में वो ब्लॉक से लेकर जिला मुख्यालय तक दौड़ भाग लगा रहे हैं। वार्ड 77 से वो समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवार थे दीपेंद्र प्रताप सिंह और पवन सिंह, और वो पिछले ये कहे कि 50 घंटे से भटक रहे हैं अपना प्रमाण पत्र पाने के लिए, लेकिन उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कहाँ मिलेगा। इस ब्लॉक में बहुत सारे अन्य प्रत्याशी जो हैं वो भी ऊहापोह की स्थिति में हैं और वहाँ पर ज़्यादा गड़बड़ी होने की आशंका जता रहे हैं। आखिर में महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू ने अपना आपा तक खो दिया, नाराज हो गए और वो खुद वहाँ ब्लॉक मुख्यालय मतगणना जहाँ पर समाप्त हो चुकी थी वहाँ जा पहुँचे और वहाँ जाने के बाद जो वहाँ पर आरओ थे उनसे वो सवाल करने लगे। वहाँ पर आरओ देवी शरण थे जिनसे उन्होंने किस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर की आप देख सकते हैं आई इंडिया के स्क्रीन पर। जो आदमी चुनाव लड़ता है, सुन लीजिए हमारी बात सुन लीजिए, जो चुनाव लड़ता है अपने घर के चूल्हा चौका तक बेच कर और अपने परिवार को भूखा रखकर और उसके बाद चुनाव के मैदान में जाता है, अगर वो हार गया कोई बात नहीं, हार गया, लेकिन अगर वो जीत गया और जीतने के बाद अगर उसको हरा दे गया तो समझिए उसके लिए मरने की बात हो गई। मैं आपसे यही हमारी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, आप भी बाल बच्चेदार आदमी हो, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप निष्पक्ष तरीके से निष्पक्ष तरीके से आप मैं रोज इन लोगों सबसे कहता हूं मैं चाहता हूँ कि टाइमिंग लग रही है केवल ये सेटिंग और वो ये सारे लोग देखिए आपके सामने खड़े हैं यारों लोग, यही सब मिला रहे मैं डाटा निकलता इन लोगों का जो डाटा है उस डाटे से मिलान होना चाहिए। डाटा जो है वही रहेगा, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं होगा। तो बस यही हम चाहते हैं। हमारा टाइम जरूर लग रहा है, गलत चला जाए वो मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं समझता हूँ सही जाए, मैं समझता हूँ कोई नौकरी नहीं खोता है, नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है। और देवी शरण जी आप चित्रकूट के रहने वाले हो और आज यहाँ कहीं न कहीं नौकरी कर रहे होगे। आज नहीं 6 महीने बाद आऊंगा, अगर आऊंगा तो आपको पता लगाऊंगा कि आप उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे और किस जगह पर हो। अगर आपने अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन किन वार्डों में अभी भी विवाद नहीं सुलझ सका है और वहां पर ये तय नहीं हो पा रहा है कि कौन जीता कौन हारा। ये वार्ड है 15, ये हरगांव इलाके में पड़ता है, हरगांव तृतीय वार्ड कहा जाता है, जहां पर रागिनी और रेखा के बीच विवाद बना हुआ है। दोनों अपना अपना जीत का दावा कर रहे हैं, ऐसे में यहाँ तय नहीं हो पा रहा। इसी तरह वार्ड 25, यहाँ पर खैराबाद एवं एलिया में हाजी रिजवान व अनिल भारती के बीच भी जो है कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। अपनी अपनी जीत का दावा दोनों ओर से किया जा रहा है। वार्ड 26 एलिया प्रथम में प्रिया मिश्रा व नूरजहां के बीच यहाँ पर निर्णय फंसा हुआ और वहाँ भी कोई निर्णय जिम्मेदार अधिकारी नहीं ले पा रहे हैं। वार्ड नंबर 28 एलिया तृतीय में बलवीर यादव और रामू माठा के बीच तनावपूर्ण स्थिति। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रामू माठा ने अपने समर्थकों के साथ मंगलवार की रात जमकर बवाल मचाया कचनार पुलिस चौकी पर। आप आई इंडिया के स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से बवाल मचा हुआ है। और आपको बता दें यहाँ पर भाजपा नेता साकेत मिश्रा भी उनके समर्थन में। हालांकि ये हुआ कि भारी संख्या में पुलिस बल और पुलिस के उच्च अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई कदम उठाने पड़े। इसके अलावा हम बात करें वार्ड नंबर 29, ये भी एलिया एवं महोली में है। यहाँ भी निर्दलीय प्रत्याशी किरण शुक्ला और सपा समर्थित प्रत्याशी हरदीप कौर, इनके भी जीत हार को लेकर के यहाँ पर उठा पड़ा है। अलग अलग दावे, अपने अपने दावे दोनों से किए जा रहे हैं। ये भी फंसा हुआ है और तनावपूर्ण स्थिति है। यहाँ पर हालांकि था कि एसडीएम सदर अमित भट्ट को पहले जा करके वहाँ मोर्चा संभालना पड़ा।
इसी तरह वार्ड नंबर 56 में सिधौली तृतीय में आशा देवी व उषा रावत के बीच यहाँ भी बहुत ही कम मतों से दोनों के बीच अंतर है और दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। यहाँ भी अभी निर्णय नहीं हो पाया। आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी आचार्य यहाँ पर यतीन्द्रनाथ धनगर भी अपना दावा कर रहे हैं। यहाँ पर तो 3 प्रत्याशियों ने अपने दावा कर। रेउसा में वार्ड नंबर 75, 76, 77, 78 इनकी डिटेल ही नहीं आई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्थिति खराब हुई वो एलिया ब्लॉक की और रेउसा ब्लॉक, जहाँ पर जो मतगणना से जुड़े आरोप थे उन्होंने पूरी फजीयत करा दी, समय पर उन्होंने जानकारी भी नहीं दी और यहाँ पर बताया गया कि आरोप आपको बता दें वार्ड संख्या 75 है रेउसा द्वितीय में। यहाँ भाजपा प्रत्याशी रिंकी मिश्रा व जो है सपा प्रत्याशी अनवरी के बीच में यहाँ मामला फंसा हुआ। आप समझ सकते हैं यहाँ पर भी बवाल कर रहा है। और वार्ड नंबर 76 है रेउसा तृतीय में निर्दल प्रत्याशी अरुण कुमार मौर्य ने जीत दर्ज की है, लेकिन भाजपा प्रत्याशी बसंत कुमार लोधी भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। और आपको बताया कि वार्ड नंबर 77 जो है वो रेउसा चतुर्थ है, जहां पर सपा के दीपेंद्र प्रताप सिंह पवन सिंह जिनकी जीत सुनिश्चित है, बावजूद उन्हें जीत का प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। वार्ड नंबर 78 में रेउसा पंचम सपा प्रत्याशी श्री कृष्ण पाल, इनका भी जीतना माना जा रहा है तय, लेकिन बावजूद इनको प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। इस बीच कई गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर जो प्रत्याशी हैं वो लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो हार रहे हैं उनको जिताने का प्रयास हो रहा है और भाजपा की चूंकि बहुत बुरी हार हुई है जिला पंचायत के चुनाव में, इसलिए वो निर्दलियों पर डोरा डाल रही है और उन लोगों को जिताने के लिए प्रयास कर रही है, जिस वजह से ये जो निर्णय है वो नहीं आ पा रहा है। फिलहाल जो भी हो, इतना तय है कि पंचायत के चुनाव के जो परिणाम थे उसमें जो लेट लतीफी हो रही है उस पर निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं और मीडिया से जो मीडिया को दूर रखने का प्रयास हुआ उस पर भी सवाल। अगर यही जानकारी, क्योंकि आज भी सूचना तंत्र का सबसे बड़ा माध्यम मीडिया है, जिसके जरिए जिम्मेदार अधिकारी अगर समय समय पर जानकारी देते रहें तो निश्चित तौर पर जो ये दौड़ भाग और जो बवाल कट रहा है इससे वो बच सकते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।